मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं भारती वन क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी बताने वाला हूँ, भिन्न दशमलव संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भिन्न क्या होता है। हम सभी ने पढ़ा होगा कि भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, यानी भिन्न को ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। आखिर भिन्न है क्या? ये भिन्न क्या करता है? भिन्न संपूर्ण संख्या या संपूर्ण वस्तु का, कोई संपूर्ण वस्तु ले लें तो संपूर्ण वस्तु के किसी हिस्से को दर्शाता है। अगर संपूर्ण वस्तु के किसी हिस्से को दर्शाने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। संपूर्ण वस्तु के किसी हिस्से को दर्शाने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न में और भी हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी है, जैसे उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न हम लोग किसको कहते हैं? वैसा भिन्न। वैसा भिन्न जिसका हर अंश से अधिक हो। वैसा भिन्न जिसका हर क्या होना चाहिए? अंश से अधिक होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 4/5, इसका हर जो है अंश से अधिक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश है 4 और हर है 5। जैसे 6/8, अंश है 6 और हर है 8। 9/12, अंश है 9 और हर है 12। तो जिसका अंश कम रहेगा, मतलब जिसका हर अधिक रहेगा अंश से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। आइए दूसरे भिन्न की तरफ बढ़ते हैं। एक होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हम लोग किसको कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा। इसमें इस बार क्या होगा? उचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर बड़ा होता है अंश से, और इस बार क्या होगा कि अंश जो है वो बड़ा होगा हर से। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो। वैसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम भिन्न। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं, जैसे 6/4 है, अंश बड़ा है हर छोटा है। 8/5 है, अंश बड़ा है हर छोटा है। 7/6 है, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो इसको हम लोग विषम भिन्न कहेंगे, ठीक है। एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा होगा। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न हम लोग किसको कहेंगे? जब हम लोगों को, है ना, विषम भिन्न को जब हम लोग तोड़ते हैं पूर्णांक के रूप में, तो उसी को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न को एक पूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में लिखा जाता है। मिश्रित भिन्न किसको कहेंगे? कि जब विषम भिन्न को एक पूर्ण संख्या
एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के रूप में लिखा जाए, भिन्न के रूप में लिखा जाए। भिन्न के रूप में, जैसे अगर हम लोग विषम भिन्न को या अनुचित भिन्न को पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा, हम लोगों को एक पूर्ण संख्या मिलेगा और एक उचित भिन्न मिलेगा, है ना। विषम भिन्न किस में बदल जाएगा, तो एक पूर्ण संख्या में बदल जाएगा और किस में बदल जाएगा, उचित भिन्न में बदल जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, हमारे पास 8/5 है, ठीक है। इसे हम लोग भागा देंगे तो ये 8 इकाई 8 लगेगा और 3/5। देखिए ये पूर्ण संख्या आ गया और 3/5 हमारा कैसा भिन्न है, तो उचित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का योग है। मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का योग है, ठीक है। मिश्रित भिन्न को हम लोग दूसरे तरीका से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार। मिश्रित भिन्न बराबर हो जाएगा, भागफल को हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे, और शेषफल को हम लोग ऊपर लिखते हैं और बट्टा में करते हैं भाजक, यानी जिससे भाग देना रहता है, ठीक है। तो ये इतने चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने ले ली। आइए आगे बढ़ते हैं। एक होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, ठीक है। तो तुल्य भिन्न क्या होता है, उसी भिन्न के एक समान होता है ना। तुल्य भिन्न क्या होता है, यदि कोई भिन्न है तो वो उसी भिन्न के एक जैसा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भिन्न को अगर शून्येतर संख्या से, मतलब शून्य को छोड़ करके किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर को समान शून्येतर संख्या से गुणा करते हैं। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, समान शून्येतर संख्या से गुणा करते हैं तो उसे तुल्य भिन्न कहा जाता है, तो उसे तुल्य भिन्न कहा जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे अंग्रेजी में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे 3/6, ठीक है। अगर इसका तुल्य भिन्न निकालना है तो किसी भी समान संख्या से गुणा कर दे, शून्य को छोड़कर 2 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से, तो 6/12 आ गया। अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3/6 एक जैसा ही भिन्न आ रहा है। जैसे 2/5 लेते हैं, इसको हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 3 से, तो 2/5 का तुल्य भिन्न हमारा एक आ गया 6/15। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2/5 के बराबर होगा। यही हमारा तुल्य भिन्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सजातीय और विजातीय भिन्न। तो सजातीय भिन्न क्या होता है, सजातीय भिन्न उन भिन्नों को कहते हैं जिसका जितना भी दिया हुआ भिन्न रहेगा सबका हर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। सभी दी गई भिन्नों का हर अगर बराबर हो, सभी दी गई भिन्नों का हर
बराबर हो तो उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। सभी दी गई भिन्नों का हर अगर बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 है ना, जैसे 1/2, 2/2, 3/2 है ना। तो ये सब क्या है? हमारा सजातीय भिन्न, यानी इसका सबका क्या है? हर हमारा बराबर है। एक और होता है क्या? विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न अगर हर बराबर ना हो, अगर हर बराबर ना हो, अगर हर बराबर नहीं रहेगा तो उसे विजातीय भिन्न कहेंगे। अगर हर बराबर ना हो तो उसे विजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2/3, 4/5, 6/7, 2/8 है ना। तो इसमें हर बराबर नहीं है, इसका 3, इसका 5, इसका 7, इसका 8। तो हर बराबर नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न कहेंगे। ठीक है। अगर हम लोगों को विजातीय भिन्नों को सजातीय भिन्नों में परिवर्तित करना है, अगर विजातीय भिन्न है ना, विजातीय भिन्न से सजातीय भिन्न में बदलना है, विजातीय भिन्न से सजातीय भिन्न में बदलना हो तो विजातीय भिन्न से सजातीय भिन्न में बदलना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 2/3, 2/4, 3/6, एक और ले लेते हैं 5/12। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसे हर का एलसीएम लेंगे। 3, 4, 6, 12, इस सब का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 12। चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 2/3, 2/4, 3/6, 5/12। सब में हर को 12 बना देना है तो एक जैसा दिखाई देगा हम लोगों को। जैसे 3 को 12 बनाना है, 4 से गुना करेंगे। जब 4 से नीचे गुना करेंगे तो 4 से ऊपर गुना करेंगे। यहाँ 4 को 12 बनाना है, 3 से गुना करेंगे तो 3 से ऊपर भी। नीचे 6 को 12 बनाना है, 2 से गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी। यहाँ नीचे 12 तो 1 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है। अब इसे गुना करके नीचे तो हमेशा 12 ही आएगा, ऊपर में गुना करना पड़ेगा। 8/12, 6/12, 3 दूनी 6, ये भी 6/12 ही आएगा और ये 5/12 आएगा। ठीक है। तो ये सजातीय भिन्न के रूप में बदल गया है ना। यहाँ 2/3 था, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 12, ये सब हमारा विजातीय भिन्न में था। इसे सजातीय भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। जितना एलसीएम आएगा उतना ही हर में लाना है ना। हर को उतना ही बनाना पड़ेगा जितना से भी हम लोगों को गुना करना पड़े। जैसे यहाँ हर में 3 है तो 12 लाना था है ना। तो 4 से गुना किए तो जितना में नीचे गुना करेंगे उतना ही अंश में भी गुना करेंगे। यहाँ 12 लाना था तो यहाँ हम लोगों ने 3 से गुना किया तो 4×3=12, फिर उतना ही में ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से विजातीय भिन्नों को हम लोग सजातीय भिन्न में बदल देंगे। एक होता है भिन्नों का सरलतम
या न्यूनतम रूप। भिन्नों का सरलतम या न्यूनतम रूप। भिन्नों का सरलतम और न्यूनतम रूप क्या होता है? ठीक है, तो अगर भिन्नों का, है ना, अंश और हर, अगर भिन्न के अंश और हर का मासा, अगर भिन्न के अंश और हर, सरलतम या न्यूनतम रूप किसको कहेंगे? तो भिन्न के अंश और हर, है ना, का अगर महत्तम समापवर्तक अगर एक हो तो हम लोग कहेंगे कि यह भिन्न सरलतम रूप में है या न्यूनतम रूप में। ठीक है, तो अगर किसी भिन्न का अंश और हर, अगर किसी भिन्न का अंश और हर का मासा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक हो, तो उसे सरलतम या न्यूनतम रूप में कहा जाता है। तो उसे सरलतम या न्यूनतम रूप में कहा जाता है। ठीक है, 6/, ले लेते हैं 8, यह न्यूनतम रूप में नहीं है, है ना। 6/8 या न्यूनतम रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका और इसका अगर मासा हम लोग निकालेंगे तो एक नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सरलतम रूप में या न्यूनतम रूप में बदलने के लिए इसका जितना मासा आएगा उससे दोनों में भाग दे देंगे। 6/8 है ना, कितना है? 6/8। तो ये इन दोनों का मासा जितना आएगा उतना ही से भाग देना। जैसे 6 और 8 का मासा निकालेंगे, 6 इकाई 6 लगेगा, 2 बचेगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 2/3 6 कट गया। मासा कितना आ गया? 6 और 8 का मासा, 6 और 8 का मासा कितना आ गया? 2। अब जितना मासा आया, ठीक है, उतना से ये दोनों में भाग करेंगे तो ये सरलतम रूप में आ जाएगा। जैसे 6/8 है, इसको 2 से भागा करेंगे, और 6/8 है, इसको 2 से भागा करेंगे, इसको 2 से भागा करेंगे 3, और इसको 2 से भागा करेंगे 4। अब यह भिन्न हमारा क्या आ गया? सरलतम रूप में आ गया, क्योंकि 3/4 इसे भागा देंगे, मतलब इसका महत्तम निकालेंगे, HCF निकालेंगे, है ना, तो कितना आएगा? HCF 1 आएगा। जब HCF 1 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भिन्न क्या है? अपने सरलतम रूप में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना का मतलब है कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है, या फिर कौन सा भिन्न बराबर है। तो भिन्नों की तुलना बड़ा, छोटा या कौन सा भिन्न क्या है? बराबर है। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? सबसे पहला नियम, अगर भिन्न सजातीय हो, अगर भिन्न क्या हो? सजातीय हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। अगर सजातीय हो तो बड़ा अंश वाला भिन्न, बड़ा अंश वाला भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अगर भिन्न क्या हो? सजातीय हो। अगर भिन्न क्या हो? सजातीय हो, यानी जिसका हर बराबर हो, है ना, तो जो बड़ा भिन्न होगा, जो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 9/11 है, ठीक है, और 6/11 है। 9/11 है और 6/11, दोनों का
हर समान है ना। इसका मतलब ये सजातीय भिन्न है। और दोनों में अंश किसका बड़ा है, 9 का बड़ा है या 6 का बड़ा है, तो 9 बड़ा है ना। तो 9/11 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 9/11 बड़ा भिन्न है, ठीक है। दूसरा, यदि अंश क्या हो, बराबर हो। यदि अंश क्या हो, बराबर हो। नीचे क्या था, अगर हर बराबर रहेगा तो जो अंश बड़ा है ना, जिस भिन्न का अंश बड़ा वही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ क्या, यदि अंश बराबर हो, यदि अंश क्या हो, बराबर हो, तो जिसका हर अधिक होगा वह भिन्न छोटा होगा। तो अधिक या फिर बड़ा हर वाला भिन्न छोटा होगा, ठीक है। जैसे 4/5 है और ये 4/6 है। कौन बड़ा कौन छोटा, तो जिस ऊपर में देख रहे हैं हम लोग कि दोनों बराबर है ना, चार चार दोनों का अंश बराबर है, तो बड़ा हर वाला भिन्न क्या होगा, छोटा। तो बड़ा हर किसका है, 6 का है ना। तो बड़ा हर वाला भिन्न क्या है, 6 का है। तो इसलिए ये वाला छोटा हो जाएगा, मतलब 4/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, ठीक है, इसे हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग के पास एक और विधि है। जैसे 5/7 है और 8/11। 5/7 और 8 कितना है, 11। अब बताइए, इसमें हम लोग ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वज्र गुणन विधि इसको कहते हैं। तो इसका गुना यहाँ करेंगे और इसका गुना यहाँ करेंगे, तो 11×5 = 55 होगा और 7×8 = 56 होगा। मतलब ये वाला अंक बड़ा है, इसका मतलब कि इधर वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 5/7 और 8/11 में 8/11 क्या हो जाएगा, ये भिन्न हमारा बड़ा है, ठीक है। या फिर दूसरा नियम भी हम लोग अपना सकते हैं। कैसे, तो 5/7 ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा 8/11, हर का लसा निकालेंगे। तो हर का लसा कितना हो जाएगा, 77 आएगा। अब इसको भी 77, इसको 77 बनाना है, इसको भी हर में 77 बना देना है। तो 5/7 गुने 11 करेंगे, तो 11 में ऊपर से भी गुना करेंगे। 8/11 नीचे 7 से गुना करेंगे, ऊपर भी 7 से गुना करेंगे। तो 11×5 = 55 और बटा 11×7 = 77 आएगा। और 8×7 = 56 और बटा 11×7 = 77। ये देखिए सजातीय भिन्न आ गया। तो सजातीय भिन्न में जिसका अंश बड़ा वही भिन्न क्या होता है, बड़ा। मतलब 56/77 बड़ा है। अच्छा ये बताइए 56/77 आया कहाँ से, तो 8/11 से। और इधर से 5/7, तो 8/11 क्या है, बड़ा है, ठीक है। आइए भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। भिन्न का जोड़ सीखते हैं। 4/8 है और 2/12, ठीक है। भिन्न का जोड़ हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक बड़ी लाइन लेते हैं, ठीक है। फिर हर का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। अब हर से इसको हर में भाग देंगे, यानी नीचे से नीचे भाग देना।
याद रखना है, नीचे से नीचे भाग देंगे तो 8 तरीके कितना आएगा 24। 8 तरीके 24 मतलब 3 बार। अब भागफल जितना आया उसको जिसके हर से भाग दे रहे थे उसके ऊपर वाला यानी अंश से गुना कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 12। ठीक है। अब 12 से 24 में भाग देना है तो 12 से है ना, इसका काम खत्म हो गया। 12 से 24 में भाग देंगे 2 आएगा। अब भागफल को जिससे भाग दे रहे थे उसके ऊपर वाला से गुना कर देंगे, है ना। तो 12 दूनी 24, 2 आया था तो 2 दूनी कितना 4। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 12 और 4 कितना 16, 16/24। आइए एक और सीखते हैं, 8/12 और 2/36। तो 12 और 36 का एलसीएम आएगा 36। 12 से 36 में भाग देंगे तो 3 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 36 से 36 में भाग देना है 1 आएगा और जितना भागफल आया उसको ऊपर में गुना कर देंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 और बटा 36। आइए भिन्न का घटाओ। जैसे 8/16 माइनस करेंगे 2/32। एक और घटाओ लेते हैं 5/12 या 15/12 माइनस 2/24। ठीक है। एक लाइन खींचते हैं 16 32 का एलसीएम लेंगे आएगा 32। ठीक है। 16 से नीचे से नीचे में भाग देना है तो 16 दूनी 32, 2 8 में 2 से गुना करेंगे 16 माइनस 32 से 32 में भाग देंगे 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। ठीक है। अब 16 में से 2 वहाँ जोड़ते थे, भिन्न का जोड़ था, अब यहाँ घटाना है तो 16 में से 2 गया 14 और नीचे में 32। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 12 से 24 2 बार में 12 दूनी 24। अब 2 से 15 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30 माइनस, ये नीचे से नीचे में भाग देना है तो एक बार में आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2। 30 में से 2 घटाएंगे आएगा 28, 28/24। ठीक है। आज के लिए इतना ही और बाकी हम लोग एक्सरसाइज 2 का ए नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ये पहली वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का ए शुरू करेंगे, क्लास 7th का भारती भवन का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद छात्रों तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।